ये जो आपने मोलेस्टेशन की बात कही, क्या आपकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ बचपन में? ये molestations होती हैं, ये कोई और नहीं करता, ये अपने लोग ही होते हैं. I underwent a major molestation phase in my life, which I was molested by a cousin of mine. अगर आप अपनी कंप्लेन लेके जाते हो तो आपको कोई सुनता ही नहीं है, बिकॉज आप डिफरेंट हो. चीजें आप पे आ जाती है कि तेरी हरकतें ऐसी हैं, तूने ही कुछ किया होगा. Was it just kissing or beyond It that? was Shit. बहुत ही पीयर प्रेशर आने लगा है रिलेटिव्स का, पड़ोसियों का कि नहीं है तो ये बढ़ती उम्र है, अभी भी इसके हाव भाव लड़कियों वाले हैं. तो जब मुझे डॉक्टर्स के पास लेके गए, साइकाट्रिस्ट के पास लेके गए, दैट साइकाट्रिस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ जर्क. ही यूज्ड टू, जब हम स्कूल का फॉर्म भरते हैं, हमारे टाइम में तो आता था सिर्फ मेल एंड फीमेल, पर आज के में तो अदर्स करने. बट अदर्स क्या हैं, आप स्पेसिफाई करो. आई ऑलवेज सेड वंडरफुल. भगवान की जो रचना थी उसको ही बदलने का जब डिसीजन लिया तो वो कब था? लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका पार्ट काटते हैं, पुट इट इन योर. जब जवान होते हो 17-18 साल पे पीक पे होते हो तो आपके जो हार्मोन्स थे वो आपको किस तरफ लेके जा रहे थे, क्योंकि आपकी बॉडी तो बॉय थी. हाँ, अट्रैक्शन ऑलवेज, आई ऑलवेज लाइक्ड मेन. मतलब एक जो ओके जो एक मेल तो हम लड़के क्या कहते हैं, रेजर मारते थे जल्दी से बाल आ जाए, हाथों पे टांगों पे हर जगह से. तो आता जाता एक दो ऐसी बुली नहीं होते जो सीनियर होते हैं, बोला ओ चिकने चिकनी. मान लो लड़का होते हुए भी हमको चिकना सुनना पड़ जाता है, आपको क्या क्या वो शब्द सुनने को मिले? बहुत गंदे गंदे शब्द सुनने को मिलते थे. बट क्या होता है, मैंने मैगडी में भी काम किया. हाँ. तो हमारे तो यहाँ पे वॉशरूम दो ही होते हैं, मेल फीमेल. तो वहाँ आपको कभी कॉलेज में बड़ी दिक्कत मुश्किल हुई? होती थी मेरे लिए. बट आई यूज्ड टू ऑलवेज, जब हम इस पूरे LGBTQ की बात करते हैं, मान लिया कि आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी थी, तो क्या आपको लगा कि हो सकता है दैट आई एम अ गे? ओके दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बहुत ही वियर्ड तरीके से ना उन्होंने अपने जेब से 500 रुपए निकाले हैं और मुझे कह रहे हैं कि ना मुझे आशीर्वाद दे दो. एंड आई फेल्ट सो ऑफेंडेड. तो मैंने क्या किया, एक इंसान की लाइफ में ना सेक्स की बड़ी एक जगह होती है. वाज इट इजी फॉर यू टू फाइंड अ पार्टनर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में. और आज की ये बैठक मेरे दिल के बेहद करीब है, बेहद खास है, क्योंकि हम सुनते तो हैं कि सबसे पहले खुद से प्यार करो, लेकिन क्या सच में हम खुद से प्यार करते हैं? इतनी हिम्मत है हम में? तो आज मैं एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने ना केवल खुद से प्यार किया है, लेकिन हिम्मत भी उन्होंने दिखाई है खुद से, समाज से और इस पूरी दुनिया से लड़ने की और एक अपनी अलग पहचान बनाने की. बताइए मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी से हूँ. थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया. कैसी लाइफ चल रही है? लाइफ हमेशा से अच्छी चलती है. आई थिंक ये हमारा नजरिया है जो बदलता रहता है लाइफ की तरफ. लाइफ अच्छी चलती है. तो उतार चढ़ाव तो रहते हैं लाइफ में, वही लाइफ को लाइफ बनाते हैं. आई थिंक सो मेरे लिए लाइफ इज ऑलवेज अबाउट कि मैं बहुत ही छोटा सा, जो हम लोगों ने शायद पढ़ा था अंग्रेजी में कि लिव एंड लेट लिव. जियो और जीने दो. और जियो और जीने दो के साथ साथ जियो भी पूरी तरह से और जीने दो भी पूरी तरह से. तो इसमें बहुत बिलीव करती हूँ. और हम रिलायंस का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जियो का बिल्कुल भी. ये लाइफ की बात चल रही है जी. तो आपकी स्कूलिंग की बात करते हैं. तो जब पहली बार आपको रियलाइज हुआ कि ये मैं किसी और, तो स्कूल में जैसे होता है ना कि आपस में एक दूसरे को बुली करते हैं, अगर कोई कमजोर होता है शारीरिक रूप से भी तो उसको बुली किया जाता है. तो हमारे भी स्कूल में भाई एक आधा लड़का ज्यादा लड़कियों में बैठता था तो कुछ ना कुछ बोलने लग जाते थे. तो क्या आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए? आई डोंट नो ये कहाँ से एक शक्ति थी मेरे अंदर. अच्छा. कि मैं अपने आप को किसी भी तरह से कहीं से भी दोषी नहीं मानती थी, चाहे सामाजिक वेज में देखा जाए या किसी और तरीके से देखा जाए. तो स्कूल में भी ऑफ कोर्स देयर वर पीपल हु वुड मेक फन, बट द बेस्ट पार्ट वाज दैट आई वाज academically वेरी स्ट्रांग. जब आप एकेडमिकली स्ट्रांग होते हैं, आपको टीचर सपोर्ट करते हैं. प्लस आई वाज स्ट्रांग एट आर्ट एंड क्राफ्ट. उसमें मैं बहुत स्ट्रांग थी. स्पोर्ट्स में भी बास्केटबॉल खेलती थी. तो यू नो आई वाज लाइक गुड स्टूडेंट. तो जब आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाते हो ना, तब आपके ऊपर कोई बुली नहीं कर सकता इन अ वे. ये मैंने जो पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया. तो ऑन द सेम इन द सेम वे मेरा बेस्ट फ्रेंड था. तो वो भी थोड़ा सा लिटिल ही वाज एफेमिनेट, कि वो भी उसके अंदर भी थोड़ा हाव भाव लड़कियों वाले थे. उसको बहुत बुली किया जाता था, विच आई वुड हेट एट दैट पॉइंट ऑल्सो. कि मुझे समझ नहीं आता था कि उसको क्यों इतना बुली कर रहे हैं. सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है. इमेजिन, ये मेरे को सिखाया नहीं गया था, ये मेरे अंदर नेचुरली था कि कोई अगर जैसा भी है उसको वैसे रहने दो. तो
यू नो फॉर मी स्कूल में ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बुलिंग होता था स्टूडेंट्स, बट आई वाज द टीचर्स पेट. तो मेरे को टीचर्स ने नहीं बचाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई वुड नॉट लाइक कि मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बदतमीजी की या मेरे टीचर्स ने. हाँ, एक इंसिडेंस मुझे जो याद है कि जब इनिशियली मेरे पेरेंट्स को जो बहुत ही पीयर प्रेशर आने लगा रिलेटिव्स का, पड़ोसियों का, कि नहीं अब तो ये बढ़ती उम्र है, अभी भी इसके हाव भाव लड़कियों वाले हैं, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, साइकाट्रिस्ट को दिखाओ, शायद डॉक्टर ठीक करेगा इसको. तो जब मुझे डॉक्टर्स के पास लेके गए, साइकाट्रिस्ट के पास लेके गए, दैट साइकाट्रिस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ जर्क. I would say it out loud because he used to pinch me. और आप इमेजिन एक बच्चे को समझ नहीं पा रहे हो, वो बच्चा खुद को समझ नहीं पा रहा, सब उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेंटली इतना प्रेशराइज फील कर रहा है बिकॉज बच्चे के लिए स्कूल का होमवर्क भी उतना ही प्रेशर था, अपने स्कूल में परफॉर्मेंस देनी है, अपने घर वालों के साथ रहना है, प्लस आपका जो अंदर का अस्तित्व है वो अलग है दूसरों से. तो आपको लगता है कि आप पता नहीं कहाँ फंस गए हो, किस जगह में आ गए हो. तो फॉर दैट चाइल्ड टू गो टू अ साइकाट्रिस्ट फॉर हेल्प was simply to seek help, to understand. एंड वो साइकाट्रिस्ट मुझे पिंच करता था लिटरली कि लड़कों की तरह रहो, बिहेव करो ऐसे, ये गलत काम है. एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. फिर मेरे को लगा शायद ये ठीक बोल रहे हैं, मेडिसिन दी मेरे को, एंटी डिप्रेसेंट्स पे रखा, पता नहीं क्या क्या किया. बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई रियलाइज दैट इट इज नॉट हेल्पिंग मी. एंड at a young age also I realized that nothing is going to help me. I think I am going to help myself. और मैंने ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को आके बताई, तो उसने जब बोला, उसने कहा कि मैं चलता हूँ तेरे साथ एक बारी सेशन में. तो when he came along, he saw and he confronted the psychiatrist then and there. And ये बात पहले जब मैंने अपनी मम्मी को बोली थी तो शायद उनको ये लगता था कि आई एम ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम, यू नो, पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चों को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम बोलते. और स्पेशली जो बच्चे डिफरेंट होते हैं उनको तो समझना बिल्कुल लगता है कि डिफिकल्ट है. तो बचपन से एक दिमाग में एक मेंटालिटी, बचपन से क्या बड़ों के तो दिमाग में एक मेंटालिटी आ रही थी कि ये रिबेल है. हाँ. कि ये तो मतलब कि सबसे हट के, सबसे लड़ाई करके इसको अपने हिसाब से जीना है, तो यही सुनेगी नहीं या सुनेगा नहीं उस टाइम पे. तो किसी ने बहका दिया है, या पता नहीं कौन सी चीज में इसको दिमाग खराब हो रहा है, क्यों इसके अंदर ये लचकपन है या लड़कियों जैसी हरकतें हैं. तो कुछ ना कुछ इनके दिमाग में रहता था कि ये नहीं, इसको चाहता नहीं है कि ये ठीक हो. हाँ, तो वो दिमाग में उनके था. तो बट मेरे को लगा कि मैं अपनी मम्मा को जब बोलूं, बट फिर देन यू नो जब उसको कन्फ्रंट किया तब मेरे पेरेंट्स को पता चला, देन आई स्टॉप गोइंग टू दैट साइकियाट्रिस्ट. ओके. तो उस दोस्त ने भी मदद की. हमारी तरफ अगर मैं हमारे हरियाणा की बात करूं, अगर ऐसा कुछ होता है लिटरल थोड़ा बहुत समाज में, तो सबसे पहले कहते हैं, बोला कोई ना काला जादू कर दिया किसी ने, कोई भूत आत्मा आ गई, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं. हाँ, तो उनको लेके जाते हैं वहां पे ऐसी ऐसी जगह पे कि माथा टेकवाओ, ये कराओ. मेरे पास तो एक ऐसी स्टोरी थी मेरी एक फ्रेंड की. उसके तो पेरेंट्स उसको किसी बाबा जी के पास ले गए थे. हाँ, और उसके बाबा जी ने उसको अपने आश्रम में रखा और उसका यौन शोषण भी किया, उसके साथ बहुत ही बदतमीजी की, उसके बाल कटवा दिए, उसको गंजा कर दिया, और उसके साथ तो पता नहीं कितना टॉर्चर हुआ फॉर अ ईयर. एंड उसने जब आके अपने पेरेंट्स को बताया तो उनको वही बात थी, पेरेंट्स को लगता था कि शायद ये बहाने मार रही है आने के वापस. बट यू नेवर नो, समटाइम्स इट गेट्स सो टॉर्चरस फॉर अ चाइल्ड. उसको सोचो, उसी बाबा जी ने ही यौन शोषण किया. तो अब ये सोचो कि कई बारी, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना हम भी पेरेंट्स को चाहते हैं कि समझे, आप भी पेरेंट्स को समझो. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू you know let your child live how the child is living, and for child also let your parents take time to understand you. ये जो आपने मोलेस्टेशन की बात कही, क्या आपकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ बचपन में? Yes, definitely हुआ. There was a time where I underwent a major trauma in my life, कि जो अर्ली एज में बहुत ही, और ये जो जो ये molestations होती हैं, ये कोई और नहीं करता, ये अपने लोग ही होते हैं. ये आपके अपने ही रिलेटिव्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे या कुछ होंगे. तो आई अंडरवेंट अ मेजर molestation phase in my life, which I was molested by a cousin of mine. And बहुत ही मतलब कि डिफिकल्ट होता है, बिकॉज फॉर अस इट इज़ मोर डिफिकल्ट. व्हाई आई एम सेइंग अस इट इज़ मोर डिफिकल्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी हेटेड इन द फैमिली. आप फैमिली में ऑलरेडी हेटेड होते हो बिकॉज आप डिफरेंट हो, तो आपको लोग वैसे ही नहीं समझते हैं. और अगर आप अपनी कंप्लेन लेके जाते हो तो आपको कोई सुनता ही नहीं है.
तो ये डेफिनेटली वाज अ फेज इन माय लाइफ. इनफैक्ट कुछ काफ़ी क्रूशल फेज था जहाँ पे मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाती थी, और आई काइंड ऑफ गॉट डिप्रेस्ड एंड काइंड ऑफ लॉस्ट माय वॉइस फॉर अ लॉन्ग टाइम. Oh shit. Was it one time or It persistent? was persistent, and I remember each time it happened to me, I kind of I opposed it, I reacted to it. So it came with a lot of punishments also. Shit. So, did he, I mean, force himself onto you, like, or Obviously, as a child, I didn't know what is happening. was it just kissing or beyond It that? was sometimes it was beyond, and sometimes that person tried, but I never let that happen because Oh. But ये था कि उस टाइम पे अगर आप जाके पेरेंट्स को बोलते हो या किसी और को बताते हो तो आपके घर वाले ही आपको चुप करा देते हैं, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी. ये मैंने बहुत सारी अपनी फ्रेंड्स के साथ, लड़कियों के साथ भी सुना है कि जहाँ पे इतना कुछ होता है, आपके खुद के लोग, खुद के रिश्तेदार, कई बार तो इतना वर्स केस मैंने सुने हैं जहाँ पे खुद के ही पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोलेस्ट किया है, एंड यू आर लाइक यू डोंट नो वेयर टू गो. आप हेल्पलेस हो, दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्पलेस फील करते हो वहां पे. सुन के थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि एक तो इंसान खुद से ही लड़ाई कर रहा है आइडेंटिटी की, और उसके बाद जब ये चीज हो तो बताएं तो उल्टा हम पे बिल फाड़ते हैं कि हाँ, तेरी और पता है ये चीज आपने बोली, ये एक्चुअली में रियलिटी है. अगर आप ऐसे हालात में जाके अपने पेरेंट्स को भी बताते हो या कोई चीजें आप पे आ जाती है, ये तेरी हरकतें ऐसी हैं, तूने ही कुछ किया होगा, दैट इज काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज वेरी कॉमन इन आवर हाउस होल्ड. और हमारे आज के जो सोसाइटी है, जो हमारा जिस फैमिली में, जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो करते हैं, तो अगर वहीं पे आप एक बच्चा अपनी सेफ्टी नहीं एक्सपेक्ट करेगा तो फिर कहाँ करेगा. ये मैं आपको एक सच्चाई और भी बताता हूँ. पिछले 20-25 साल में जिन लोगों से भी मैं मिला हूँ, चाहे वो मेरे कलीग्स रहे हैं या बाकी के लोग हुए हों, तो हर तीसरा या चौथा इंसान इस धरती पे मोलेस्टेड है. हाँ, शोषण हर किसी का हुआ है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट. हमारे खुद के पेरेंट्स शर्म के मारे, हमारे खुद के रिश्तेदार या फ्रेंड्स शर्म के मारे, या बेइज्जती हो जाएगी बाहर. अरे बेइज्जती कैसे होगी आपकी? आपके घर के अंदर अगर कोई जानवर है, उसको पकड़ के जलील करो, उसको बाहर निकालो, बताओ उसकी गलती क्या है. हम चुप कर जाते हैं, तभी उनकी इतनी हिम्मत होती है कि वो बार बार करते हैं. अगर उन्होंने मेरे साथ किया है तो आई डोंट नो मेरे घर में और भी बच्चे थे किसके साथ किया होगा, कि शायद कोई डर के मारे बोलता नहीं है, शर्म के मारे बोलता नहीं है. बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं बोलती हूँ, क्योंकि बिकॉज अगर मैं आज उसको एक्नॉलेज नहीं करूंगी तो उसकी हिम्मत बढ़ती ही जाएगी लाइफ में. लोगों को शायद वो सीन याद नहीं होगा, हाईवे मूवी में आलिया भट्ट का जो सीन है. मैं उस सीन से इतना रेजोनेट करती हूँ, आप मानोगे नहीं, परसों रात की बात है, मैं वो मूवी देख रही थी, और वो इसलिए देख रही थी मूवी क्योंकि कई बार आप लाइफ में ऐसे, आज भी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप इमोशनल फील करते हो, आप जब थोड़े से लो होते हो, आप एक फेज में होते हो. तो आई वॉज फीलिंग लो एंड इमोशनल, सो आई सॉ. अनयूजली पीपल क्या करते हैं, लोग करते हैं कि इमोशनल मूवीज नहीं देखनी, बट आई सी इमोशनल मूवी टू रिकग्नाइज माई स्ट्रेंथ, कि नहीं, कि एक इस फेज से मैं बाहर निकल के आई हूँ तो मैं आगे भी चीजें, चैलेंजेस लाइफ के फेस कर सकती हूँ. सो दैट इज माई वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि उस मूवी में भी जब दिखाया गया था कि वो जब आके बोलती है, अंकल आते हैं चॉकलेट लेके आते थे, उसकी भी मम्मी ने उनको चुप कराया था. सो दैट इज सो रॉन्ग. नो चाइल्ड, कोई भी बच्चा डिजर्व नहीं करता कि वो मोलेस्ट हो और उसके घर वाले ही उसको चुप करा दें. बिकॉज आपको पता है, मेरे साथ ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रॉम द कम्युनिटी बट जनरली, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ, आई एम इंडियाज प्रेसिडेंट फॉर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आउट ऑफ यूएस, एंड हम लोग के पास बहुत सारी औरतों की स्टोरीज भी आती हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी आती हैं. मैंने ऐसी कई औरतों को देखा है जिनकी, who are happily married, who have done so much for their family, they have worked so hard, they are having happy married life, suddenly the trauma hits them. और वो कौन सा ट्रॉमा होता है? ईयर्स बैक ट्रॉमा, जो बचपन का ट्रॉमा होता है, या जो एक ऐसी उम्र में ट्रॉमा होता है जो आपको एकदम से हिट कर जाता है और आपको एकदम से रियलाइज होता है कि नहीं यार, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है. एंड ट्रॉमास कैन ट्रिगर, कुछ भी ट्रिगर करके आपका ट्रॉमा वापस आ सकता है. और ये जो मॉलेस्टेशंस हैं और जो ये सेक्सुअली
आपको जो लोगों ने एक्सप्लॉइट किया होता है एक सर्टेन एज पे, आपको आपके लिए इट माइट बी प्लेजर बट इट कैन एक्चुअली स्कार समवन। स्कूलिंग आपकी हो गई थी, सो व्हेन यू ग्रू और थोड़े आप बड़े हुए, तो कब आपने पहली बार अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट किया? ऑनेस्टली मैंने अपने पेरेंट्स को कभी कन्फ्रंट किया ही नहीं। मैं जब आई जस्ट रियलाइज वन फैक्ट वेरी स्ट्रांगली। पहली बात तो मुझे लगता था मैं दुनिया में शायद अकेली इंसान हूँ जो ऐसी है। मेरा किसी से कुछ इंटरेक्शन ही नहीं था या किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। आफ्टर द साइकेट्रिक चैप्टर एंड एवरीथिंग, तो मैंने अपने आप को ना एक्चुअली बहुत ही इन्वॉल्व कर दिया था कि मेरे को, मम्मी को मैंने बोला मम्मा मेरे को ना फैशन डिजाइनिंग करनी है, जबकि मेरे ऊपर प्रेशर था कि तुम डॉक्टर बनो। मेरे भाई ने आईआईटी में एडमिशन ले लिया था और मेरे पर प्रेशर था, बट थैंकफुली एक चीज थी मेरे लिए जो मैं प्रिविलेज मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है डू द बेस्ट, फैशन डिजाइनिंग करनी है निफ्ट से करो। आई रिमेम्बर 8th 9th 10th 11th 12th, ये जो साल थे ना लाइफ के, तो मैंने अपने आप को पूरा झोंक दिया था पढ़ाई में। अच्छा। कि मेरे को, क्योंकि निफ्ट का एंट्रेंस क्लियर करना वाज आल्सो वेरी बिग थिंग। हमारे टाइम पे तो बहुत ही बड़ा था क्योंकि हमारे 5 फेजेस होते थे क्लियर करने के। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो मेरे लिए ना आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन कट गया था। आई वाज लिविंग इन माय ओन वर्ल्ड। सो आई वेरी वेल न्यू वन थिंग दैट मेरे को अपने आप को एजुकेशन देनी है। बिकॉज मेरे घर वाले जो भी मैं देखती थी ना, मेरी, एज आई सेड, बचपन से था कि मम्मी जैसे नौकरी करती है मुझे भी करनी है, ऐसे ही स्मार्ट बन के साड़ी पहन के जाना है। तो अंदर से था कि अपने आप को एजुकेट करके इतना अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ और अपनी लाइफ जी सको अपने टर्म्स पे। अपने टर्म्स पे। तो उसके लिए मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को एजुकेशन करना है, एंड दैट इज द रीजन दैट आई यूज्ड इट एज वन ऑफ द टूल्स टू मूव आउट ऑफ माय हाउस। 17 साल की उम्र में अब मम्मी को था कि नहीं जाना। पहली बात तो जब मैंने निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया तो बोला गया था कि मैं चाह रही थी निफ्ट बॉम्बे में ले लूँ एडमिशन। तो मेरी मम्मी ने रोना शुरू कर दिया वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम पे कि नहीं, एक मेरा बच्चा चला गया चेन्नई में, निफ्ट वो आईआईटी चेन्नई में, अब तेरे को वहाँ पे जाना है। मैंने कहा मम्मा अगर मेरे को निफ्ट दिल्ली में भी रहना होगा ना तो मुझे घर में नहीं रहना होगा, मुझे बाहर रहना होगा, बिकॉज इतना काम होता है, इतना कुछ होता है, आई कांट ट्रैवल एवरी डे बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन वेस्ट दिल्ली, निफ्ट वाज इन साउथ दिल्ली। तो मेरे को लगा, तो मैं मम्मी ने ना बातों बातों में बोल दिया ठीक है तू दिल्ली में रह बट बाहर रह लियो। तो बस आई गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिकॉज क्या था, जब आप अपने आप वक्त बिताते हो ना, स्पेशली जब ग्रोइंग एज होता है, आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, आपके अंदर ना बहुत समझ आ जाती है। आई मेड बेस्ट फ्रेंड्स विद माई बुक्स। मैंने अपने बुक्स को बेस्ट फ्रेंड बना लिया। आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ नॉवेल्स एंड लॉट ऑफ बायोग्राफीज। तो मेरे लिए वो बुक्स ना बहुत ही एक सोर्स ऑफ लर्निंग बन गई, सोर्स ऑफ विजडम बन गया। तो मुझे एक बहुत ही अर्ली एज में ये बात समझ में आ गई कि आई एम अ डिफरेंट पर्सन फॉर श्योर, एंड दिस डिफरेंस इज समथिंग दैट आई नीड्स टू एक्सप्लोर। आई कांट किल दैट डिफरेंस, आई कांट हाइड इट। तो और वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह के वो डिफरेंस को एक्सप्लोर करूंगी। बिकॉज क्या होगा, मेरे पेरेंट्स इनोसेंट थे। हमारे को हेट्रेड जो है वो, वी आर नॉट बॉर्न विद इट, वी आर टॉट हेट्रेड। तो मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे को, दे डिड नॉट हेट मी बट पीपल वर टीचिंग देम टू हेट इट, टू हेट दैट साइड ऑफ मी प्रॉब्ली। तो मेरे को था कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगी ना तो क्लैश रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं घर से तैयार होके बाहर जा रही हूँ, ये कपड़े क्यों पहन रहे हो? तो आई नीडेड द फ्रीडम, आई नीडेड टू understand what I am in my own space, and for that I had to stop, move out of my comfort zone. And for my parents also, they were innocent and they did not deserve bullying from anyone. So I thought कि it's better कि अगर मैं अपने आप को physically उनसे थोड़ा दूर कर दूं तो उनके लिए भी आसान रहेगा, मेरे लिए भी आसान रहेगा, for their sake. For their sake. And trust me, that was my only motto when I moved out of my house. So 17 साल की उम्र में जब मैंने कदम बाहर रखा, I stepped into a different world altogether where I had a lot of challenges. अब क्या होता है, आप अकेले हो बाहर, आपको बाहर अकेले रहना है। कहाँ रहना है? हॉस्टल में नहीं रह सकते, क्योंकि हॉस्टल भी अगेन, हॉस्टल इज सेग्रीगेटेड एज बॉयज एंड गर्ल्स। हॉस्टल में आई विल नॉट फील कंफर्टेबल विद द बॉयज हॉस्टल बिकॉज
नाम और आई कार्ड, मतलब हर जगह मेल था। तो बहुत स्मार्टली मैंने ना निफ्ट में मेरे जाते ही पहले कुछ दिनों में ही फ्रेंड्स बनाए, और एक फ्रेंड ऐसा बना लिया जो सीनियर था। तो वो सीनियर ऑलरेडी दो फ्रेंड्स थे एक्चुअली, इक्लीन एंड रजा, सो दे वर रूममेट्स, गर्ल्स एंड बॉयज। निफ्ट वाज वेरी ओपन अबाउट इट, लाइक यू नो, एंड गर्ल जो थी वो भी मतलब शी वाज वेरी चिल्ड आउट, एंड द गाय वाज बेसिकली ही वाज गे। So I found my freedom there. I found that okay, I am in the most happy place on this world. So मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, you shift in with us. So I shifted in the flat, and since then I started living my life. And from there I honestly, my parents supported my education, but then education के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते थे। निफ्ट है, बाकी आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आपको एक यू नो जाना है, आपको 10 जगह लोगों को उठना बैठना है। तो फॉर दैट आई ऑल्सो वर्कड साइमल्टेनियसली इन मैकडोनल्ड्स। मैंने मैकडोनल्ड्स में काम किया 6 महीना। वहाँ आपने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की? वहाँ पे मैंने नहीं, वहाँ पे तो आई वहाँ पे मैं ऑफ कोर्स उन दिनों तो आई वाज वर्किंग एज अ मेल ओनली, बिकॉज वो क्या था, वहाँ पे तो कैप पहनते थे, शर्ट पैंट पहनी होती था, आपको करना पड़ता है स्ट्रगल के लिए, यू नो, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, बेगर्स कांट बी चूजर्स। सो देयर आई जस्ट डिड दैट बिकॉज आई थॉट, मेरे दिमाग में सिर्फ कहते हैं ना, अर्जुन के सामने सिर्फ उसको आंख नजर आती थी मछली की। तो मेरे दिमाग में था मेरे को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली लर्नड अबाउट दैट it is possible to physically change yourself. There you came to know about this. In NIFT I got to know about it. Actually NIFT से पहले मुझे थोड़ा सा एक बहुत टाइम पहले एक सोनी चैनल पे एक आता था शो, आता टॉक शो आता था पहचान के नाम से। पहचान में मैंने एक ऐसी फिगर देखी थी, उनको ना डार्क में रखा गया था, एंड उन्होंने बताया था कि मेरा जन्म एक लड़के के रूप में था और मैं बाद में औरत बन गई। तो वो मेरे दिमाग में था, बट मेरे को लगा पता नहीं कैसे बन गई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब पहली बार आपने वो चीज सुनी या आपके दिमाग में थॉट आया कि ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, आपके अंदर से फीलिंग क्या आई थी उस टाइम में? मेरे अंदर से फीलिंग ये थी कि ओह, दिस इज माय अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जैकपॉट, दिस इज जैकपॉट, दिस इज लाइक, दिस इज व्हाट it answered a lot of questions that I carried for years in my head. I thought कि I'll explore myself, my life. This was the exploration that I wanted to do then. This was it कि एक होता है ना, it is very difficult to even put it in words how you feel. Obviously, yeah. अगर मैं आपको for example, you know, आपका जन्म मर्द का हुआ, आदमी का हुआ, लड़के का हुआ, और आप you're very okay with your self, body. बट अगर आपको मैं जबरदस्ती बोलूंगी आप औरत बन के रहो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। सो सिमिलरली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी द मैन दैट पीपल एक्सपेक्टेड मी टू बी। सी, एक जो आपका लिंग है या जो आपके जेनाइटल्स है वो आपको डिफाइन नहीं करते हैं। हमारी जो सोच है, जो हमारे विचार है, वो वहीं पे आके अटक जाते हैं। समाज के आम सवाल है, एक क्यूरियोसिटी होती है इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल पूछिए। जब आपने पुबर्टी हिट की, आप अकेले रहने लग गए, मैकडी में जॉब करते थे, घूमते फिरते थे, उस टाइम पे आपके हार्मोन्स जो थे, क्योंकि आप जब जवान होते हो 17-18 साल पे पीक पे होते हो आप, तो आपके जो हार्मोन्स थे वो आपको किस तरफ लेके जा रहे थे? क्योंकि आपकी बॉडी तो बॉय की थी, लेकिन अंदर से आप लड़की थे। दैट इज आल्सो, सो हार्मोन्स हमारी बॉडी में, आपको पता है दैट यू नो साइंटिफिकली अगर बात करें तो मेल हार्मोन्स भी होते हैं और फीमेल हार्मोन्स भी होते हैं हर इंसान के अंदर। तो आपके अंदर भी एस्ट्रोजन भी है और टेस्टोस्टेरोन भी है। अब यही बात होती है कि मेल में क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, एस्ट्रोजन की क्वांटिटी कम होती है। आपके जो बाल है, आईब्रोज के ऊपर बाल है, नेल्स है, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। एंड सिमिलरली मेरे अंदर भी ऑफ कोर्स, बट क्या होता है जो क्वांटिटी होती है वो ऊपर नीचे होती है। So for me, like I always was more attracted towards feminine things. I was always very attracted towards, मेरे को अपने अंदर ना कभी आदमी की परछाई या आदमी से कोई एक मेरा रिलेशन या रेजोनेशन नजर ही नहीं आया। I never felt like a man ever. Okay. Like अब I don't know how to इसको और मैं किन शब्दों में बताऊं कि मैं एकदम सिंपल साफ हिंदी में भी अगर बताऊं कि तो मैं
आदमियों से रिलेट ही नहीं कर पाई। अच्छा। कि मेरे को समझ नहीं आया कि क्रिकेट क्यों पसंद करूं मैं, मुझे समझ नहीं आया कि मैं यू नो बॉयज के साथ बैठ के लड़कों लड़कों के हाँ साथ बैठ के सिगरेट पीऊं या लड़कियों को छेड़ूं, क्यों, मुझे नहीं अच्छा समझ में अच्छा आया ये अच्छा। बात, और मेरे को कभी लगा ही नहीं। मतलब सेक्सुअली आप अट्रैक्टेड फील नहीं करते थे? सेक्सुअली भी देखा जाए और मेंटली भी, आई यूज्ड टू जस्ट फील लाइक अ वुमन, ओके। हाउ अ वुमन फील्स। हाँ, बल्कि मेरे को जब प्यूबर्टी हिट हुई थी तो मेरे को, आई सॉ द गर्ल्स अराउंड मी, दे स्टार्टेड ग्रोइंग देयर ब्रेस्ट। आपको नजर आता है ये सब हाँ चीजें, इट्स वेरी हाँ। प्रोमिनेंट। एंड मेरे को लगता था कि मेरे क्यों नहीं हो रही है, what is wrong with my breast, why is it not growing, why am I not feeling like, why am I not, प्यूबर्टी के बाद आपके घर वाले भी आपको ना थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं, चलो बॉयज अलग रह जाओ, गर्ल्स अलग रह जाओ, तो दैट सेग्रीगेशन स्टार्ट्स अपीयरिंग एंड इट्स वेरी प्रोमिनेंट। तो वो मेरे को लगता था कि क्यों मेरे को ऐसे कर रहे हैं। कॉलेज के टाइम पे भी मुझे ये लगता था कि नहीं, माय फोकस इज ओनली अबाउट यू नो एक्सप्लोरिंग द वुमन इनसाइड मी। आई मीन टू से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपका लड़कों की तरफ अट्रैक्शन तो था? हाँ, अट्रैक्शन हाँ ऑलवेज, आई ऑलवेज लाइक्ड मेन, मतलब एक जो ओके हाँ। जो एक मेल अटेंशन मिलती थी वो बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज अच्छा। एज ओके, सो आई वाज काइंड ऑफ अ लिटिल ब्लेस्ड इन अ वे दैट इवन व्हाइल ग्रोइंग अप आई हैड वेरी फेमिनिन फीचर्स। हाँ। मेरे मेरे को भी बियर्ड नहीं आई प्रॉपरली, सो अच्छा अच्छा। मेरे को कभी बॉडी स्ट्रक्चर में भी वाज लिटिल फेमिनिन ओनली प्रॉब्ली। वो इवेंचुअली मुझे पता चला था कि मेरे बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है, सो आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम मेल। सो हमारे निफ्ट के बाहर ना एक सुट्टा पॉइंट होता था, सुभाष सुट्टा पॉइंट, तो हम वहाँ पे बैठ के मैगी खाते थे। आई नेवर स्मोक्ड इन माई लाइफ, आई ऑलवेज हेट स्मोकिंग, आई नेवर प्रमोट स्मोक एवर। सो हम वहाँ पे बैठते थे, तो वहाँ पे ना शाम को बहुत सारे लड़के वड़के आते थे, so there are a lot of boys who used to come and propose me, and I would feel very awkward about it. There were a lot of other female friends of mine, they would they, oh guys, let me enlighten you, she's not she, like they started saying that, which I felt a little offended also, but then मुझे लगता था कि हाँ, अब बट वो उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट था, and I'm feeling good about it. या तो आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम बॉयज, तो मुझे लगता था कि हाँ लाइक, जबकि मेरा दिमाग नहीं था कि हाँ मुझे किसी के साथ डेट करना है या हाँ, अटेंशन जरूर अच्छी लगती थी कि हाँ यार, दैट मीन्स इट वुड गिव मी अ वैलिडेशन एज अ वुमन। Yes. तो मेरे को मेरा जो अंदर का एक कहते हैं ना, जो एक अंदर की लड़की थी और जो औरत थी, वो एकदम अच्छा, फीलिंग गुड, इट वाज अ गुड फीलिंग, हाँ। तो वो ये जरूर आता था। तो आप जैसे कॉलेज में थे, आपने मैगडी में भी काम किया, हाँ, तो हमारे तो यहाँ पे वॉशरूम दो ही होते हैं, मेल फीमेल, तो वहाँ आपको कभी कॉलेज में बड़ी दिक्कत मुश्किल हुई? होती थी मेरे लिए, बट आई यूज्ड टू ऑलवेज, अच्छा मेरे लिए निफ्ट बहुत बहुत ही निफ्ट बहुत ही दो इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, बट इट वाज वेरी ओपन, आवर फैकल्टीज वर आल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो उनके लिए हमारे को मतलब दे नेवर, माय फैकल्टीज नेवर फोर्स्ड मी। आज भी मेरी फैकल्टीज से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, बिकॉज दे ऑलवेज एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड द आर्टिस्ट इनसाइड मी। they for them gender was beyond, like art and design and everything is beyond gender। तो वो लोग कभी बोलते नहीं थे, और प्लस मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही सपोर्टिव थे कॉलेज में। लेकिन कॉलेजेस में भी बुली होते हैं बुली कई तो लोग, होता है, हाँ। हमेशा रहते हैं। अब कॉलेज में भी मेरे दो सीनियर्स का, उनको नाम आई कांट रिवील देम, बट वो मेरे सुपर सीनियर्स थे, वो मेरे को बहुत बुली करते थे कि ये क्या है वो, बट देन द बेस्ट पार्ट वाज दैट वो भी थे तो अच्छे लोग भी थे जो यूज्ड टू सपोर्ट मी अ लॉट, प्रोटेक्ट मी अ लॉट। सो या, तो कॉलेज में ऑफ कोर्स कभी प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं कि मेरे को फीमेल टॉयलेट यूज करना है, एंड हम लोग तो फन करते थे, बल्कि मैं लड़कियों के साथ जाके ओ यस आई यूज्ड द फीमेल टॉयलेट टुडे, लाइक दैट वे फीलिंग। बट लेकिन आपने दोनों यूज किए हुए हैं? हाँ, मैंने किया ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू, व्हेन यू लिव इन अ सोसाइटी यू हैव टू फॉलो अ पब्लिक नॉर्म। तो वो था उस टाइम पे, फियर तो था, इतनी बोल्ड तब नहीं हुई थी कि मैं उसको भी ऑब्जेक्ट कर पाऊँ। एंड प्लस जब मैकडॉनल्ड्स में थी तब ऑफ कोर्स बात कहाँ पे आ जाती है, आईडी कार्ड और देखने में। तो अब मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ था कि देखने में तो बहुत ही लड़की जैसी लग रही है, बट आईडी कार्ड में लड़का लिखा है। तो अब मैकडॉनल्ड्स वगैरह तो ये सब वो था लेजिट, तो मैं आई यूज्ड टू अवॉइड यूजिंग वॉशरूम्स देयर। बट अगर कहीं पब्लिक प्लेस में जा रही तो मैं आई यूज्ड टू ऑलवेज यूज फीमेल वॉशरूम्स, बिकॉज नोबडी कुड रियली मेक आउट। ओके,
तो जैसे ना स्कूल कॉलेज में क्या होता है, मैं हमारा ही बता देते हैं कि जब मैंने पहली बार शेव की थी, हाँ ठीक है, तो आई रियली फेल्ट गुड अबाउट इट कि भाई चलो बढ़िया है, मूंछ आई है। नहीं तो हम रेजर भी मारते थे उस एज में कि यार जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। कि हमें मर्द दिखना है या समथिंग लाइक दैट। दैट तो इज आपको जब ये आने लगे ना बाल, मुस्टैच और ये बियर्ड, तो हाउ डिड यू रिएक्ट टू I इट? never had. That's I don't know how would I say. मेरे मेरे चेहरे पे भी कभी बाल नहीं आए। हल्की बहुत, जिससे जैसे जैसे हाउ गर्ल्स की आती हैं, हाँ, बहुत ही रोए जैसी हल्की सी मुस्टैच वो आने अपर लगी, लिप्स टाइप के अपर बस। लिप्स। और मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम लाइफ में अपर लिप्स और आईब्रोज कराए थे ना, आप मेरे को वही वाली फीलिंग आई थी जैसे जो आप कह रहे हो ना, शेव करके आती है, हाँ, लड़कियों को वो आती है फीलिंग आईब्रोज और अपर लिप्स करा के। अच्छा अच्छा अच्छा। Because I remember I had a lot of friends जो upper lips करा के और eyebrows करा के they used to feel so good। और मैंने वो निफ्ट में आके फील किया था जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी हॉस्कास में, एक सलोन के अंदर। उन्होंने मेरे आईब्रोज बनाए बहुत अच्छे से और मेरे upper lips के थे। I'm like wow, that was the most beautiful. I felt even more feminine about myself. एक तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा जान के कि जो ये निफ्ट आपका एक इंस्टीट्यूशन रहा, उसने आपके थॉट्स को, आपकी लाइफ को बहुत एक तरीके से सपोर्ट भी किया Yes, see, I tell क्रूशियल you, टाइम पे। see, क्या होता है जब आप, मैं तभी बोलती हूँ कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी नींव रखने के लिए, आपकी सोच की नींव रखने के लिए। तो इनफैक्ट जो मेरा एक प्रोजेक्ट है, सॉरी मैं बात डाइवर्ट करी बिकॉज इतना अच्छा मौका मिला, मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं इस पे काम कर रही हूँ पिछले 4 साल से। उस प्रोजेक्ट का नाम है दोषशोधन कक्षा। दोषशोधन कक्षा। Yeah. So दोषशोधन कक्षा means creating a progressive environment within a classroom. You know, progressive thought लेके आओ। तो it was about bringing gender education as a part of school curriculum. Because क्या होता है, अब आप देखिए, एक जब इंसान ग्रो कर जाते हैं एक सर्टेन एज के बाद ना, उसका ब्रेन बहुत रिजिड हो जाता है, चीजें समझता नहीं है, वही चीज समझता है जो उन्होंने सीखी होती है, और वही जो टेंडर एज में बच्चा आप सिखा देते हो। तो माय प्रोजेक्ट टॉक्स अबाउट bringing gender education as a part of school curriculum and acknowledging coexistence of gender diversity in school। क्योंकि आप देखिए कि जब हम स्कूल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है, हमारे टाइम में तो आता था सिर्फ मेल एंड फीमेल, पर आज की डेट में तो अदर्स कर दिया। हाँ, बट अदर्स क्या हैं आप स्पेसिफाई करो। You know, there's an umbrella, complete umbrella for it. There's a lot of you know, there's a you know, rainbow family जिसको बोलते हैं। बट मैं तो देखो, मैं कम्युनिटीज वगैरह में भी ज्यादा बिलीव नहीं करती, बिकॉज व्हेन यू कॉल योरसेल्फ अ कम्युनिटी यू ओनली सेग्रीगेट योरसेल्फ फ्रॉम द अदर्स। आप हमारे समाज का हिस्सा उतने ही हो जितना हम हैं। मैंने हमेशा, मेरे को ना लोग बोलते थे कि ओ यू नो वी शुड आस्क फॉर राइट्स। आई ऑलवेज सेड कौन मेरे को राइट देगा, मैं भी उसी धरती पे उसी भगवान ने मुझे पैदा किया है जिसको आपने किया है। Exactly. और व्हेन वी आस्क राइट समबडी, तो आप ना उस इंसान को एक ऊंचा तबके पे रख देते हो और उनसे अपनी जिंदगी जीने का हक मांग रहे हो। कोई आपको नहीं दे सकता। जो भगवान ने आपको इस धरती में जन्म दिया है, आपके माँ बाप ने दिया है, उनके अलावा आपको कोई भी जिंदगी में जीने का हक या यू नो अधिकार नहीं दे सकता। वो अधिकार आपका है, वो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसीलिए मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, तो इसीलिए मैं ये भी बोलती हूँ कि जेंडर एजुकेशन को लाना बहुत ज़रूरी है स्कूल में। क्योंकि मैं, ऐसे इंसिडेंट्स थे जहाँ पे मेरे यू नो आफ्टर स्कूल मेरे स्कूल मेट्स के साथ बिल्कुल नाता बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था। बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी आइडेंटिटी उस टाइम पे अलग थी, बाद में अलग हो गई। एंड आई डिडंट नो लाइक ये फेसबुक इंस्टाग्राम इतना अच्छे मीडियम बन गए, ऑर्कुट एक टाइम पे था। हमारे तो टाइम पे जब सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे अप्रोच करना शुरू करा, मुझे थोड़ी सी अजीब लगी बात कि यार मेरे को पता नहीं कैसे रिसीव करेंगे वो लोग। एक दिमाग में होता है ना, बिकॉज देव सीन मी दो आई वाज द सेम पर्सन, बट आई वाज प्रिटेंडिंग दैट टाइम एंड आई एम नाउ लिविंग माय रियलिटी। तो जब वो हुआ, जब मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट करा बहुत, एंड कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने मुझे अपोलोजाइज किया कि आई एम सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड यू एट स्कूल, आई माइट हैव बुलीड यू, आई माइट हैव स्पोकन रूड विद यू, आई डिड नॉट, बिकॉज हमें पता ही नहीं था। तो मैं उस इंसान से क्या कंप्लेन करती। तो इसीलिए बच्चों का एक स्कूल लेवल पे जानना, उनको ये बताना कि देयर इज को एग्जिस्टेंस, एक एम्पैथी क्रिएट करना, एक कंपैशन क्रिएट करना इंसान के प्रति बहुत जरूरी है। तो हम लड़के क्या करते हैं, रेजर मारते थे जल्दी से बाल आ जाए, हाथों पे टांगों पे हर जगह से। तो हम, जैसे मैं फर्स्ट टाइम 11th में था, आई रिमेम्बर कि मैं शेव करके गया था। तो आता जाता एक दो ऐसी बुली नहीं होते जो सीनियर होते हैं, बोला ओ चिकने
और चिकने। तो मान लो लड़का होते हुए भी हमको चिकना सुनना पड़ जाता है, आपको क्या क्या वो शब्द सुनने को मिले? बहुत गंदे गंदे शब्द सुनने को मिलते थे, हम्म, बहुत ही बट क्या होता है, मैं हमेशा तो बोलती हूँ कि मेरे को एक अभी जब मैं मिस यूनिवर्स इंडिया में गई थी तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे ऑडिशन के टाइम पे कि दैट हाउ डू यू हैंडल बुलिंग, एंड आई एक्चुअली टोल्ड देम कि मेरे को बुलिंग सबसे सबसे बेहतरीन तरीका मेरे हिसाब से बुलिंग को हैंडल करने का है कि यू नीड एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, और ये बोलते हैं बट मैं तो कहती हूँ सुनो ही मत, डोंट लेंड योर ईयर्स टू अननेसेसरी। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने कान के अंदर किस चीज को डालना है, किस चीज को नहीं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सुनते हो, अगर आप उसको तवज्जो देते हो किसी बात को, तो वो आपको इफेक्ट करेगी। पर अगर आप सुनते ही नहीं हो और अगर आप उसको जान मतलब आप उसको कंज्यूम ही नहीं करोगे तो दैट विल नॉट अफेक्ट यू। सो आई हैड टू मेक माई सेल्फ दैट स्ट्रॉन्ग दैट अगर कोई मुझे कुछ बोल भी रहा है ना, मुझे उसको सुनना ही नहीं है। और आई ऑलवेज हैड माई फोकस ऑन गुड। People say that I'm a very optimistic person. I have lived optimism in my life. I've lived what is called positive thinking. मेरे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, मेरे को पता था कि मेरे को सिर्फ अच्छा सुनना है, अच्छे को ही देखना है, अच्छे को। हाँ, बुराई बहुत जगह है, पर आप बुराई को निग्लेक्ट मत करो। जहाँ पे आप बुराई के खिलाफ खड़े हो सकते हो आपको होना चाहिए, बट जहां तक अगर आपको बुराई इफेक्ट कर रही है तो आई थिंक इट्स बेटर टू फिल्टर योरसेल्फ। जैसे आप मार्केट वगैरह में जाते हो या बाकी जगह फैशन शोज में भी, हर जगह आप घूमे हो, इतना टाइम हो गया आपको, तो आपको जो एक जनरल फेस है सोसाइटी का, वो कैसा आपको डील कैसा लगा उनके साथ? मैंने अपने बारे में पब्लिकली बताया था, उससे पहले तो मैंने अपने बारे में बताया ही नहीं था। बहुत ही कम लोग थे जिनको पता था कि दैट आई एम अ ट्रांस वुमन। आई लिव्ड लाइक अ वुमन ऑलवेज, एंड आई डिड नॉट हैव टू टेल पीपल, बिकॉज मुझे लगता था कि आप क्या बताओगे जो समाज ही इस बात को समझ नहीं सकता, उनको क्या बताना। उनकी इतनी एंड अंडरस्टैंडिंग है नहीं। एंड ऑनेस्टली, व्हाई टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। मेरे हाँ, सोच ये थी कि बिल्कुल। अगर मैं एज अ औरत रह रही हूँ और एज अ औरत जी रही हूँ, किसी को क्या पता मेरे बेडरूम में क्या है या मेरे पर्सनल लाइफ में क्या है। आप किसी को नहीं जानते हो, और अगर आपको कोई पर्सनली आप देखते भी हो किसी को, आप थोड़ा देखते हो कि ये एक औरत है या मर्द है या क्या है, नहीं देखते हो, और ना आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो ऐसे। तो आई लिव्ड अ लाइफ विच वाज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उससे पहले आई थिंक हमारा जो लिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में होता है। नोबडी गेट्स इनटू योर पैन टू सी। ये भी तो सच है। आपके जो पेपर्स हैं, आपके जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं, ये मेरे को एक बहुत ही खास मित्र थे, उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान या कहीं पे भी पूरी दुनिया में जो जेंडर है ना, वो आपके सिर्फ पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, या यू नो जो आईडी कार्ड्स होते हैं उसी पे होता है। उसके अलावा नोबडी गेट्स इनटू योर पैन टू सी कि तुम्हारे अंदर क्या है। तो फर्स्ट वर्क ऑन योर आईडी कार्ड्स, एंड दिस इज व्हाट आई डिड। आई मेड माई आईडी कार्ड। और वो तो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरे को कुछ करना भी नहीं पड़ा था। मेरे को, मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरी पिक्चर खींची, और इनफैक्ट मेरे मम्मा ने खुद ही फॉर्म भरा था तो उसमें मेल लिखा था, बट जब वो पासपोर्ट बन के आया तो उसमें फीमेल लिखा आया था, क्योंकि शायद पिक्चर में फीमेल उनको क्या लगी। बात है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत आसान रहा था अरे ये वाह, चीज। बड़ा अच्छा रहा। तो आपने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली निफ्ट से, तो उसके बाद आपका जो करियर था, बॉलीवुड की जो आपकी जर्नी थी, वो कैसी हुई? सो मेरा करियर उसके बाद एक्चुअली बहुत ही पैशनेट थी मैं, मतलब अपने करियर को लेके। तो जैसे निफ्ट मैंने खत्म किया उसी साल मतलब खत्म अभी हुआ भी नहीं था, उसी दौरान मैंने लास्ट मेरा सेमेस्टर था, तो उसी दौरान मैंने एक रियलिटी शो जीता था जूम चैनल पे कॉल लेट्स डिजाइन सीजन 2। तो वो रियलिटी शो जीत के मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटर्नशिप करने की WGSN हांगकांग में, विच इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट फैशन फोरकास्टिंग एजेंसी। तो मैंने वहाँ पे जब काम किया तो उन लोगों ने मुझे जॉब ऑफर कर दिया। तो आई स्टेड देयर फॉर सम टाइम, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल था हांगकांग में रहना, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ, और एक ऐसी कंट्री में रहना जहाँ पे हर जगह, और प्लस थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि माई कंफर्ट वॉज इंडिया उस टाइम पे, क्योंकि आप मतलब मे बी आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम कि मेरे को, और ऊपर से वैसे भी परिवार से दूर रह के कंफर्ट जोन बन गया था मेरा अपनी कंट्री के अंदर एक, तो मेरे को लगा नहीं वापस जाना है मुझे। सो आई केम बैक
and I started my own label. So उस टाइम पे जब मैंने अपना खुद का लेबल स्टार्ट किया था तो दिल्ली में एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे सारे हब हैं डिज़ाइनर्स के, शाहपुर जाट। तो Okay. वहाँ पे मैंने अपना स्टूडियो खोला था। तो वहाँ पे जब मैंने स्टूडियो खोला, सो आई डिड प्रिटी वेल। तो नाम भी बड़ा अच्छा रखा था आपने, न्यूड। न्यूड। न्यूड इसलिए रखा क्योंकि न्यूड इज अबाउट स्किन। मैं जब कपड़ा पहनती हूँ, आप जब कपड़ा पहनते हो तो आपको, आई फील द बेस्ट इज व्हेन यू एक्चुअली फील कंफर्टेबल इन योर क्लोथ्स। Yeah. सो दैट वाज माय कॉन्सेप्ट कि दैट यू शुड फील दैट यू आर इन योर ओन स्किन। न्यूड इज स्किन, न्यूड इज प्योर फॉर मी। तो एंड उसकी फुल डेफिनेशन जो थी वो थी न्यू अर्बन डिजाइन एम्पायर। तो Great. वो मैंने जब अपना लेबल शुरू किया तो आई वाज डूइंग वेरी वेल। तो इनिशियली मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली थी पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में डिजाइन करने की। तो लक 28 कुड़ी दा एक अच्छा, सॉन्ग हाँ आया हाँ था दिलजीत दोसांझ का। तो हाँ। उसमें सारे कॉस्ट्यूम्स मैंने किए थे। अरे वाह, एक ग्रेट। मेरे फ्रेंड होते थे, ही इज नो मोर, सदन पांडे, उनके साथ मिलके। एंड फिर उसके बाद काफी सारे म्यूजिक वीडियोस किए थे। मिस पूजा करके एक पंजाबी सिंगर है उनके साथ, देन रोशन प्रिंस हैं उनके साथ। तो ऐसे करते 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 देन आई गॉट an opportunity to work in one of the biggest Yash Raj Punjabi film called Aa Gaye Munde UK De as a costume designer. Jimmy Shergill, Neeru Bajwa. So these were like big names in Punjabi cinema. Obviously. तो इन सब के साथ opportunity मिली मेरे को काम करने की, and they really liked my work. फिर धीरे धीरे एक एड फिल्म की बात हुई थी रणबीर कपूर के साथ, तो वो करा। फिर उसके बाद उन्होंने और अपॉर्चुनिटीज दी। तो यू नो लाइफ एक अलग टैंजेंट पे चली गई। एंड देन I thought कि नहीं, why not to explore this side. And I am a person, मेरे को लगता है कि ना जो हमारी limitations होती है ना, हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि मेरे को यही करना है जिंदगी में। मेरे साथ ये रहा है बचपन से ही कि मेरे को सब कुछ करना है जिंदगी में। और एक कहावत है जो मुझे हमेशा से गलत साबित करनी थी, जो मेरे को किसी ने बोली थी कि दैट यू विल बी द जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। आई सेड नो, आई विल बी मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ नन। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि जो हमारी काबिलियत है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारा पोटेंशियल, वो हम खुद डिसाइड करते हैं। हम रोक लेते हैं अपने हम खुद को रोक लेते हैं। आई थिंक इंसान, मैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अगर बात करूंगी तो इंसान के अंदर बहुत कुछ है। हम लोग ना बाहरी दुनिया में रह जाते हैं, हम अपने आप को खुद ही एक्सप्लोर नहीं करते। इंसान का जो शरीर है, इंसान के अंदर की जो हमारी बनावट है, वो इतनी स्ट्रांग है। हमारे अंदर एक यूनिवर्स खुद ही है। अगर हम उस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना शुरू करें और उस यूनिवर्स को जाने, अपने आप को जाने, अपनी क्षमता को जाने, तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट। There's no stopping for you. You have proved that. There is no I think proof का पता नहीं, but I am living it. That I feel that मेरे को हर कुछ, सब कुछ करना है जिंदगी में, because मेरी limitations मैं खुद decide करती हूँ, लोग नहीं करते हैं, या एक structure जो society का वो नहीं करेगा, मैं खुद करूँ। You were born a boy, Yeah. but you were a woman in yourself, Yes. in this body. तो जब आपने शरीर को ही, मतलब वो कहते हैं ना, भगवान की जो रचना थी उसको ही बदलने का जब डिसीजन लिया, तो वो कब था और कब आपने वो सेक्स एफर्मेशन जो सर्जरी होती है MTF वाली, वो आपने कब, when you undergo? देखो, भगवान की रचना की बात की जाए तो भगवान ने तो बहुत कुछ रचा था। हाँ। भगवान से गलतियां भी, भगवान से भी बहुत गलतियां हुई हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इन अ वेरी नेगेटिव वे, बट हाँ, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो जाता है गलत कुछ, बट भगवान ही हिम्मत भी देता है कि उसको सही करो। एज अ ह्यूमन बीइंग वही हमारी, अगेन हमारी लिमिटेशंस हम खुद डिसाइड करते हैं। तो यस, I decided to undergo my sex confirmation surgery, gender confirmation surgery. तो ये एक प्रोसेस है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट हो जाते हो। और लोगों के लिए, मतलब आज भी लोग इसको बहुत ही एक घिनौनी निगाहों से देखते हैं कि हाय ऐसे कैसे कर लिया है वो। पर आप खुद सोचो, किसी इंसान के लिए आसान नहीं है इतना बड़ा स्टेप लेना अपनी जिंदगी में। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप रसोई में काम करते वक्त हल्का सा नाइफ से कट जाता है तो भी कितना पेन होता है, एंड व्हेन यू नो कि आपको अपना पूरा ही ऑर्गन्स, आपको जेनिटल्स का सब कुछ कटवाना है, आसान नहीं होता भाई। मेकअप लगा के बाहर घूम रहे हो तब तो ठीक है, पर जब आप अपने साथ, खुद के साथ अपने बेडरूम में हो, आप बहुत ही लिटरल शब्दों में बोलूंगी, जब नहाने जाते हो, हाँ,
नहा के अपने आप को शीशे में देख रहे हो, तो आपकी ना, आपका जो मानसिक, जो आपकी पहचान है, जो आपकी सोल आइडेंटिटी है, वो आपकी फिजिकल आइडेंटिटी से मिल नहीं रही है। देखो, आई फील दैट एक इंसान अपने बेस्ट फेज में कब होता है, जब योर माइंड, योर सोल एंड योर बॉडी इज रेजोनेटेड, इट्स अलाइंड इन वन वे। मेरे को हमेशा से लगता था कि यार मेरे दिमाग और मेरा जो आत्मा है वो तो एक साथ है, मेरा शरीर मेरे साथ नहीं है। तो मेरे अपनी सारी एनर्जी, यू नो, टिल द टाइम आई अंडरवेंट माय जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरी, मैंने अपनी सारी एनर्जी कहीं ना कहीं इसी पे फोकस लगाई थी, चाहे कुछ भी और करती थी, पर रीजन यही होता था कि नहीं, मेरे को ये कराना है। तो फॉर अगेन आई कम बैक टू दैट it is not an overnight process. It starts with a psychiatric consultation. आपको एक psychiatrist से consultation लेना होता है, उसके बाद आपकी hormonal replacement therapy शुरू होती है, HRT, जो जहाँ पे आपको एस्ट्रोजन दिए जाते हैं मेडिसिनल फॉर्म में, और आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो बदले जाते हैं बॉडी के, और वो जो लाइफ का फेज होता है वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज होता है, बिकॉज उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और आप बहुत ही इमोशनल फेज से गुजरते हो, आप कई बार डिप्रेस हो जाते हो, आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो योर हार्मोन्स आर चेंजिंग। उसके बाद आपका आता है ये कितने टाइम तक चलता है? डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अच्छा, तो मिनिमम 6 मंथ्स तो करते ही चलता है, 6 मंथ टू 1 ईयर इज मिनिमम। अच्छा, सर्जरी से पहले? सर्जरी से पहले, उससे पहले आपकी सर्जरी करते भी नहीं है, आपको HRT करना जरूरी है। एंड उसके बाद देन देयर आर एन नंबर ऑफ सर्जरीज। आपकी फेशियल फेमिनाइजेशन होती है, आपके ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होती है, आपकी जेंडर कॉन्फर्मेशन होती है, आपकी बॉडी कॉन्टूरिंग होती है, आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब डिपेंड करता है, आपको वॉइस सर्जरीज भी होती है लोगों की, बट मेरे केस में मैंने सिर्फ अपनी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और जेंडर कॉन्फर्मेशन कराई सर्जरी, बिकॉज आई फेल्ट दैट आवाज़ के लिए मेरे को ज़रूरत नहीं थी, फेशियल फेमिनाइजेशन की ज़रूरत नहीं थी मेरे को अपने हिसाब से, बिकॉज आई डिडंट हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट आई एम अ वुमन, आई हैड टू जस्ट टेल माई सेल्फ दैट आई एम अ वुमन। सो आई फेल्ट दैट इट वाज नॉट कि मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी, बट मेरे को लगा कि मेरे को किसी और के लिए या किसी के सेट फेमिनिन स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं करानी। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, आप किसी को ये मत बताओ कि मैं ट्रांस वुमन हूँ, हम बाजार में चलते हैं, मजाल क्या कोई एक भी बंदा ऐसा बता दे कि दैट यू आर अ बॉय अर्लियर, नहीं है पॉसिबल। सो फॉर मी, मैं वही बात कर रही हूँ कि क्योंकि देखो, जब डायस्फोरिया आपको हिट करता है ना, तो आपको हर चीज के लिए टोका जाता है, आपको खुद को टोक लगती है, सामने वाले नहीं। अच्छा हाँ, ये चीज तो मैंने, आई डोंट नो, लाइक अ लॉट ऑफ ट्रांस वुमेन विल रेजोनेट विद दिस, व्हाट आई विल से, कि ना, आपका जो एक फाइट है टू बी अ वुमन इज नेवर एंडिंग। क्यों? बिकॉज आपका उठना बैठना होगा ना, तब भी कहेंगे अरे तुम थोड़ा सा ना मैस्कुलिन वे में उठ बैठ रही हो। सबसे खूबसूरत भी लड़की लग जाओगे अगर आप, तब भी कहेंगे अरे नहीं देखो ना, ये ना थोड़ा तेरे हाथ थोड़े से मैस्कुलिन लग, तेरे पैर थोड़े से मैस्कुलिन लग रहे हैं, तेरी बॉडी थोड़ी सी मैस्कुलिन लग रही है, तेरा बात करने का तरह तो। अब वही एक लड़की भी होती है, वो भी तो टॉमबॉयिश होती है। एक लड़की भी तो थोड़ा सा, एक लड़की अगर कैजुअली घर में बैठी है आलती पालती मार के, तो अब यहाँ पे मेरे को, आई वेंट थ्रू अ फेज वेयर माय फ्रेंड्स स्टार्टेड पिकिंग अप ऑन मी, so that's when I told them that do not fit me into a set standard of achieving femininity. Exactly. कोई set standard नहीं है, there is no perfection, there's no perfection in this world. हाँ सही है। तो मेरे लिए फेमिनिटी वो है जो मैं अपने आप को जिसमें देखना चाहूंगी, नॉट कि वर्ल्ड मुझे देखना चाहे या दुनिया देखना चाहे। तो मेरे लिए वही था कि हाँ, मेरे को बहुत जरूरी है कि मेरे को, आई वांट टू हैव माय जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरी, बिकॉज जब मैं अपने आप को खुद को शीशे के आगे खड़ा होकर देखूं बिना कपड़ों के, तो मेरे को मेरी बॉडी, मेरा माइंड और मेरी सोल एक लगे। So that was my feeling and that is what I wanted to always achieve and I've achieved it. ओके, तो वो जब आपकी सर्जरी हुई तो बेड रिडन रहना पड़ता है कितने टाइम? यस, सो मेरी सर्जरी जब हुई उसके बाद आपका बेड रिडन होता है, आपको
मिनिमम 15 डेज तो आप बेड में रहते हो, फिर धीरे धीरे आपको उठाते हैं, दे मेक यू वॉक एंड ऑल, बट हीलिंग प्रोसेस इज लॉन्गर। हीलिंग प्रोसेस काफी, क्योंकि सर्जरीज भी जो आप बात करते हो, जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरी भी काफी अलग अलग तरीके की होती है। तो जैसे देयर इज पिनाइल इन्वर्जन, देयर इज स्क्रोटम ग्राफ्टिंग, देयर इज सिग्मॉइड सर्जरी। तो आई ऑप्टेड फॉर सिग्मॉइड, कोलन सिग्मॉइड सर्जरी, जहाँ पे जो आपकी जेनाइटल होता है, दैट इज एज क्लोज एज टू अ बायोलॉजिकल वुमन, सिसजेंडर वुमन। सो बिकॉज आपकी जो फंक्शनिंग होती है ऑर्गन की, वो भी उतनी ही क्लोज होती है जितनी सिसजेंडर वुमन की होती है। सो आई ऑप्टेड फॉर इट। सो या, एंड और ऐसा नहीं है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी थ्रू आपके इसी शो के माध्यम से, उन सब लोगों के लिए भी जो इस चीज को सीख कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या जो चाहते हैं, क्योंकि जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी इन सब चीजों के बारे में। बट आपको मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस पे बहुत एक्सपर्टाइज किया है। तो आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, मैंने 39 कंट्रीज घूमी है, मैंने थाईलैंड जाके पूरा रिसर्च किया है, थाईलैंड बोलते हैं हब है। बट I think India's world's best doctor is we are blessed with one of the best doctors in the world, which is Dr. नरेंद्र कौशिक, जो दिल्ली में है बेस्ड, जिनसे मैंने अपनी सर्जरी कराई है। आई थिंक ही इज सो अमेजिंग। आप जाके उनसे कंसल्टेशन करो, उनका स्टाफ इज वेरी सेंसिटाइज्ड। तो वो आपको समझाते हैं कि वो एग्जैक्टली आपके साथ कर क्या रहे हैं इन एवरी फॉर्म। एंड इट इज नॉट अबाउट, कई लोगों को तो हर चीज गलत लगेगी या कुछ भी गलत लगेगा। तो आप देखो, आप एक ना प्रियंका चोपड़ा के एक इंटरव्यू में था दैट नो मैटर हाउ मच यू ट्राई एंड हाउ मच यू डू, देयर वुड बी समबडी अनहैप्पी, सो पीपल वुड रिमेन अनहैप्पी। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू भी जो सुन रहे होंगे, शायद कई लोग इससे सहमति ना दें, बट आई डोंट केयर अबाउट देम, आई ओनली केयर अबाउट हाउ अ पर्टिकुलर पर्सन इज फीलिंग, एंड उसको जो अपनी जिंदगी में जरूरत लगती है, जब डायस्फोरिया आपको हिट करता है, वो फीलिंग आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो उन लोगों के लिए कि दैट प्लीज फील फ्री टू कंसल्ट डॉक्टर नरेंद्र कौशिक, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द एंटायर ट्रांजिशन। तो मेरे लिए मैंने जब सिग्मॉइड सेलेक्ट किया अपने लिए, तो वो एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, जहाँ पे आपका जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका पार्ट काटते हैं, एंड दे पुट इट इन योर वजाइना व्हेन दे क्रिएट इट। सो वो इसलिए क्योंकि वो आपको एक पर्टिकुलर डेप्थ देता है, एंड देन you get natural lubrications, you get so it is very close to as I said, the biological replica almost. So it is something which is again science बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो मेरे लिए तो science is almost, this part of science is almost like giving my life back to me. It's a blessing. It's a blessing. So it's a blessing in disguise, because when the world was disguised and I got blessed by science and scientific discoveries. जब आपका ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, तो ये अभी शायद 2 साल पहले की बात है, तो उसके बाद की जो आपकी लाइफ रही एज अ प्योर वुमन, माइंड बॉडी सोल जब अलाइन हो गए, तो तब आपकी लाइफ में चेंजेस क्या क्या है? ये मेरे को एक्चुअली उसी दिन महसूस हो गया था, जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी, तो मेरे को होश आया था। तो मेरे को पूछा गया, मेरी मम्मा ने पूछा, हाउ आर यू फीलिंग? You know what came out of my mouth? I feel very calm. एक ना ठहराव आ गया था जिंदगी में, एक सेंस ऑफ, आई वुड नॉट से सेंस ऑफ अचीवमेंट, देयर वाज अ काम। ये था कि एक यू आर फाइनली एट पीस। आई एम एट पीस, माय बॉडी इज, जो एक अंदर केओस था बॉडी के अंदर, शांत, एक झंझनाहट थी जिंदगी में। चाहे आप पूरी दुनिया के आप अलग होके एक शांति में भी रह रहे हो, बट एक अंदर से आप शांत नहीं थे। वो एक शांति, वो पीस, वो आपको एक कामनेस मिल गई थी। You attained that serenity. So serenity is very difficult to attain. Now I am complete. I'm complete. Yeah. And see, complete तो मेरे को पहले भी लगता ही था, बट वो ऑफ कोर्स एक ग्लिच तो था, वो चलो वो भी निकल गया, बट एक ना कहते एक फियर रहता था हमेशा से। As I said, डॉक्यूमेंट्स में तो चलो फीमेल हो गया, बट अंदर से नहीं थी। वो एक फियर था, फियर लोगों के लिए नहीं था, खुद के लिए फियर था कि जब आप खुद के साथ अकेले हो, वो फियर था। अब वो एक कहते ना, एक नया आत्मविश्वास, एक नई होप, एक नया जिंदगी जीने का जज्बा आ गया था, एंड आई लव द लाइफ मोर।
Now I you- started loving the life more. I started every day I get up, I thank God for giving me this life because I understand the meaning of life. बहुत कम लोग होते हैं, अभी आई थिंक पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में, दैट बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी रियलिटी जीते हैं. आप इसको कितने लोगों के, आपने कितने लोगों को इंटरव्यू किया, हाँ, आप कितने लोगों से ऐसे रूबरू हुए हैं जिन्होंने एक्चुअली रियलिटी जी है? बहुत कम। क्योंकि लोग वही जीते हैं जो उनको सेट करके दिया जाता है, या वो एक पैटर्न बना हुआ है जिंदगी का. सच्चाई, ट्रूथ, अपनी अपने सच्चाई जीना बहुत कम लोगों के अंदर करेज होता है. आई थिंक आई एम विद कंप्लीट ग्रैटिट्यूड. आई हैव दिस इमेंस अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड आई थैंक गॉड कि मेरे अंदर इतना करेज दिया कि मैं अपनी सच्चाई जी सकूं. आधे से ज्यादा क्या 90% से भी ज्यादा लोग जो हैं वो जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन आप जिंदगी जी रहे हो. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ पुटिंग इट, या कि आपको जिंदगी काटनी है या जिंदगी जीनी है, हाँ, ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो. बिल्कुल. मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है तो मुझको जिंदगी जीनी है, तो मैं तो जीऊंगी, और मैं जी रही हूँ. आप तो चलो जिंदगी जी रहे हो, आपके पास भगवान की दया से वो रिसोर्सेज थे, चाहे पैसे के उसमें बात करें, आप इंटेलिजेंट थे तो पढ़ाई के थ्रू आपने अपने आप को उस काबिल बना हाँ. लिया कि आप इस ट्रांजिशन को कंप्लीट कर पाए. लेकिन आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे कि जो ऐसे घरों में आज भी दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, जो आप ही की तरह हैं, सेम सिचुएशन है, लेकिन सर्जरी तो बहुत दूर की बात है, वो ओपन में भी नहीं आ पा रहे हैं. मैं उनको अपनी स्टोरी बताती हूँ, छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ कि मेरे भी मम्मी पापा ने एक्सेप्ट नहीं किया था पहले. हम्म, अब वो एक्सेप्ट नहीं किया था या वो कुछ बोलते नहीं थे, वो अलग बात है. तो मैंने, जब मेरी मॉम डैड से मेरी बात दोबारा अच्छे से, एक रिलेशन बना दोबारा से, एंड मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपने मेरे को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था एक पर्टिकुलर टाइम पे जब मेरे को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. मे बी जब मैंने अपनी एचआरटी स्टार्ट की, आप लोग मेरे साथ नहीं थे, बिकॉज क्योंकि एचआरटी के टाइम पे आपको प्यार और आपको बहुत सारा केयर की ज़रूरत होती है. तो मम्मा ने मेरे को एक बात बोली, कह रही है कि शायद तूने मुझे गलत समझा, कि मेरे को ये था कि एक औरत होते हुए मैंने जो अपनी ज़िंदगी काटी है, इट हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट एज़ अ वुमन. आज भी अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ये वर्ड एग्जिस्ट करता है बिकॉज वुमेन आर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर इक्वालिटी इन सोसाइटी. तो मम्मा ने मेरे को कहा कि एज अ वुमन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, एंड सीइंग योर ओन चाइल्ड टेकिंग अ मोर डिफिकल्ट पाथ. टुवर्ड्स दैट. तुम तो औरत बनना चाह रही हो, तो फॉर मी इट वॉज सो डिफिकल्ट, फॉर यू इट वुड हैव बीन डबल डिफिकल्ट. तो मेरे को वहां पे था कि मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूं. बट शी लाइक, एक चीज जो मेरे को जो मैं खुद नहीं समझ पाई, कि मैंने तेरी स्ट्रेंथ को, तेरी पोटेंशियल को डाउट किया. वहां पे मैं मेरी गलती है, बट अदरवाइज सो मेरे हमेशा कहना ये है कि सी, माँ बाप, आई नो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस भी मैंने देखी हैं जहाँ पे माँ बाप समझते ही नहीं है, बट फॉर दैट ऑल्सो आई से दैट अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे माँ बाप आपको समझते ही नहीं है, एक्सट्रीम्स में है, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट करो फाइनेंशियली, बिकॉज सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि आपकी जो सफ़र है ज़िंदगी का वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि हर चीज़ एक कॉस्ट के साथ आती है. आपका एचआरटी से लेके, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से लेके, ट्रांजिशन से लेके, सबकी कॉस्ट है. तो आपको वो करना है लाइफ में, तो हैव अ स्ट्रैटेजी कि मेरे को पहले अपने आप को एजुकेट करना है, और या अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है फाइनेंशियली. तो एक एलजीबीटीक्यू एक ये कंप्लीट एक टर्म या है. तो मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में 1.5 साल रह चुका हूँ. वाओ. सो आई वाज प्रेजेंट. एक दिन परेड हो रही थी, सो देयर आई केम टू नो कि ये सब चीज़ें हैं. और यही मेरा सवाल है कि जब हम इस पूरे एलजीबीटीक्यू की बात करते हैं, तो जैसे आप थे, ठीक है, हमें आपने कहा कि आपको नहीं पता था बाहरी दुनिया के बारे में, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. तो क्योंकि आप बॉयज़ की तरफ अट्रैक्टेड थे, मान लिया कि आपके अंदर एक फेमिनिन वो थी, हाँ, एनर्जी थी, जी. तो क्या आपको लगा कि हो सकता है दैट आई एम अ गे? ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मेरी मम्मा ने मेरे को ये अगेन, शी टोल्ड मी दिस, फॉर एवरी ट्रांस वुमन देयर इज अ फेज इन लाइफ जब आपको समझा जाता है, या जब आपको लोग समझते हैं, या आपके अपने लोग भी जिनको नॉलेज भी होती है वो सोचते हैं कि शायद ये गे है. तो मेरी मम्मा
since my best friend is gay and he was quite open, तो मेरी मम्मा को ना, मेरी मम्मा ने बाद में बताया, मम्मा ने कहा कि ना मुझे नहीं पता था कि तेरे को ट्रांजिशन कराना है, मुझे लगता था कि तू गे है। एंड बहुत क्यूट तरीके में उनसे पूछा, बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक लड़के के शरीर में पैदा हुए हो और आप ग्रो कर रहे हो, आप जब बड़े हो रहे हो, तो आपकी हरकतें फेमिनिन हैं या कुछ है, तो आपको समझा जाता है कि हाँ शायद ये गे है क्योंकि इसको लड़का होकर लड़कों की तरफ अट्रैक्शन। बट हियर द स्टोरी इज डिफरेंट। हियर आप लड़का फील नहीं कर रहे हो अंदर से। जो गे बॉयज होते हैं वो लड़का अंदर से, लड़के दे वेरी हैप्पी विद देयर जेंडर एंड देयर जेनाइटल्स, वो अपने लिंग से बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं, बट इट्स जस्ट दैट उनका जो अट्रैक्शन है वो लड़कों की तरफ है। बट विद मी आई वाज नॉट हैप्पी विद माय जेनाइटल, आई वाज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट दैट आई एम बोर्न इन अ बॉडी ऑफ अ मेल। तो मेरे लिए ये था कि मेरे को हमेशा से अपनी बॉडी को करेक्ट करना है। तो ये था। और ये वही अगेन दिस इज, ये एक सोच है जो बाहरी सोच थी जो हमारे पे थोपी गई थी एक टाइम पे। मतलब कि मेरे को लगा, तो मेरी मम्मा ने बोला था कि हाँ, कि मैं एक टाइम पे ना आई वाज थिंकिंग कि चल ठीक है गे है ना तो ठीक है, बट हियर द व्हेन वी इवेंचुअली गॉट टू नो दैट यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रांजिशन, दैट इज व्हाट इट हैड हिट मी अ लिटिल। और वो भी मैंने डायरेक्टली नहीं बोला था, उनको किसी के थ्रू पता चला था। क्योंकि हमें देखो हम देसी लोग हैं, हमें ये चार ही चीजें समझ में आती हैं भाई, या तो मेल है या फीमेल है या गे है या लेस्बियन है, बस। ट्रांसजेंडर्स एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर एक किन्नर जाति होती है और काफी सारे हैं अलग अलग तरीके के। तो नॉन बाइनरी भी बोला जाता है, जो किसी से कनेक्ट नहीं करते, ना मेल ना फीमेल, सो दे आर जेंडर फ्लूइड। तो वो क्या करेंगे? तो उनको सी ओके फॉर जनरल पब्लिक, उनके जो समझ के हिसाब से जो हम लोग जेंडर्स के बारे में बात करते हैं, it just simply comes down to only about the sexual activity, but it is beyond. Some people, there are existence of asexual community where people do not want to talk about sex, they don't feel attracted either to male or female, they are not into sexual activities, or their brain is not, or their body doesn't demand sex. So ऐसे ही काफी सारे लोग होते हैं जो जेंडर फ्लूइड होते हैं, जो अपने आप को ना मेल में मानते हैं ना फीमेल में मानते हैं। तो you know it is just about how you feel. तो for me a trans woman की जो डेफिनेशन आप मुझसे पूछोगे, trans women are of course when you're born in a certain body, आप जैसे मेरे को अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो I was born as a boy, but मेरी सोल और मेरी जो दिमाग था वो औरत का था। तो मैंने इवेंचुअली मशक्कत की जिंदगी में और अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे लेके आई जहाँ पे मैंने अपनी बॉडी, सोल और दिमाग को एक बनाया जो औरत का था। तो ये है ट्रांस वुमन। ऐसे ही ट्रांस मैन भी होते हैं जो मे बी व्हेन यू बॉर्न, यू माइट बी बॉर्न एज अ वुमन बट देन यू वांट टू बी अ मैन। सो ऐसे भी लोग हैं जो मैं जानती हूँ जिन्होंने अपनी जर्नी फ्रॉम वुमेन टू मेन की है। जब हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, आपने कहा ये ट्रांसजेंडर है ना, एक अम्ब्रेला टर्म है। हाँ। तो ये हो सकता है कि हर दूसरा इंसान कंफ्यूज रहेगा ट्रांसजेंडर में। ये आप किन्नर समाज भी आता है, ट्रांस वुमन, ट्रांस मैन ये भी आते हैं। तो ये जो कम्युनिटी अलग से किन्नर कम्युनिटी है, इसको एक ही टर्म में इंक्लूड कर रखा है। तो ये सी अब अगेन दिस इज बिकॉज अगर बहुत सारे शब्दों में बयान कर दिया जाए ना, लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो लोगों की सहूलियत के लिए एक टर्म ये भी लोगों की सहूलियत है, बिकॉज क्या है, सी मैं तो ये बोलती हूँ कि ये भी ठीक है क्योंकि एटलीस्ट पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग टू नो थिंग्स। तो किन्नर समाज वो है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि जो व्हेन दे बोर्न यू नो जेनाइटल्स में यू नो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, कुछ भी देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट, so which I not have much knowledge on, so I will not want to speak much about it, but जो trans women होती हैं वो अपना like you know I was born as a proper boy but I eventually transitioned. So किन्नर समाज ये है जो अगेन किन्नर समाज भी विचार, उस समाज को भी हम लोगों ने क्या कर दिया। अच्छा मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, आपको बताती हूँ। तो ये मेरे साथ हुआ था आगरा में। मैं एक क्लब में बैठी थी एंड मेरे साथ एक और मेरा गे फ्रेंड था और एक और मेरे साथ लेडी थी। तो हम लोग बैठे थे, तो हम लोग बस नॉर्मल पार्टी कर रहे थे। मैं अपना शूट के लिए गई थी वहाँ पे। तो इतने में मेरा जो गे फ्रेंड था वो काफ़ी लाउड था इन टर्म्स ऑफ मेकअप एंड यू नो अपनी फेमिनिटी को एक्सपोज करने के लिए। तो
वो उठ के ना वॉशरूम की तरफ गया, तो वो वापस आ रहा था, तो उसको एक कपल ने रोका. देयर वर 2 कपल सिटिंग देयर. एक फिरंगी कपल था, एक इंडियन कपल था, साथ में ही थे वो लोग. तो जब वो उसको रोका तो उसने ना बताया कि ओके ये जो मेरे साथ है ये शी इज अ ट्रांस वुमन एंड शी इज गोइंग फॉर एन इंटरनेशनल पैजेंट, तो उसकी वीडियो शूट करने आए हैं हम यहाँ. ओके. तो उसने मुझे ना मिली, मेरे को मिलते ही बहुत ही प्यार से हग किया एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि आप देखो मेरे को कोई प्यार दिखाएगा तो मैं भी प्यार दिखाऊंगी आगे से. बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत ही वियर्ड तरीके से ना उन्होंने अपने जेब से 500 रुपए निकाले और मुझे कह रहे हैं कि ना आप मुझे आशीर्वाद दे दो. एंड आई फेल्ट सो ऑफेंडेड. मेरे को इतना ऑफेंसिव लगा वो स्टेटमेंट. एक पल में जज्बात बदल दिया नहीं सब वो कुछ. इतना ऑफेंसिव लगा मुझे. तो मैंने क्या किया, अब मेरे को ना instantly I'm a very spontaneous person, so I need to answer her back and I had to teach her that I am not a demigod. Yes. लोग समझते हैं कि you know आप डेमीगॉड हो, आपको कई बार ट्रीट कर जाते हैं जो किन्नर समाज को किया जाता है, जो डिजर्व भी करते हैं बिकॉज यू नो दे उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस की है लाइफ में. आई एम अ ह्यूमन बीइंग. तो मैंने अपनी जेब से निकाला 2000 का नोट. मैंने उनको कहा आप भी मुझे आशीर्वाद दे दो. तो उनको समझ नहीं आया. मैंने कहा आई हैव नो स्पेशल पावर्स कि मैं आपको आशीर्वाद दूं. और अगर मेरे अंदर स्पेशल पावर्स है तो आप भी एक औरत है, आपके अंदर भी देवी है, आप भी स्पेशल पावर्स है मेरे पास, आप भी मुझे आशीर्वाद दो. तो इसीलिए जो किन्नर समाज है वो आई थिंक हमारी सोसाइटी का सबसे शोषित समाज हिस्सा है, क्योंकि उनको बहुत ही लिमिटेड तरीके से बांध दिया गया है कि या तो आप बधाई मांगो या तो आप भीख मांगो रेड लाइट पे, you know, या वो काम कीजिए. तो इसीलिए मतलब it's unfortunate that it is, but now I feel that the world is growing. People are getting to know कि there are a lot of opportunities. They are also getting education nowadays. They are getting education and I think I respect and I always prefer कि जो जिसको करना है वो करने दो. अब अगर आप जवाब ना देना चाहें ना दीजिएगा. मैं थोड़ा बात करता हूँ क्योंकि आपने पूरा ट्रांजिशन अपना हो गया. तो एक इंसान की लाइफ में ना सेक्स की एक बहुत बड़ी जगह होती है. That's what I think. वो एक कम्युनिटी जो आपने बता दिया जिसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, असेक्सुअल है, वो ठीक है. बट आई थिंक ये जो आपकी ट्रांजिशन जर्नी रही है, कोई आपके साथ रहा है, मतलब डिड यू फाइंड अ पार्टनर या वाज इट इजी फॉर यू टू फाइंड अ पार्टनर? सी ऑफ कोर्स ये जर्नी में आसान नहीं होता पार्टनर फाइंड करना एंड इट इज नॉट इजी बिकॉज आपको कोई समझता ही नहीं है. जब आपके माँ बाप नहीं समझते हैं कितने उम्र तक, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दुनिया में कोई समझेगा. बट यस देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड्स, देयर आर पीपल हु एक्नॉलेज. सो आई हैव हैड अ पर्सन हु अंडरस्टूड मी. बट यू नो व्हाट, जब आप प्यार की और जब आप संबंध की बात करते हो, आई थिंक इट्स मच बियॉन्ड देन ओनली सेक्स. आप किसी के साथ अगर रहते हो, कहते हैं ना जो शारीरिक जरूरतें होती हैं वो तो कुछ पल की होती हैं, बट आपकी जरूरतें बियॉन्ड यू नो जो एक प्यार की जरूरत होती है वो मच बियॉन्ड देन सेक्सुअल प्लेजर्स. इमोशनल होता है. आप कितना किससे अटैच्ड हो, कितना आप इमोशनली अवेलेबल हो किसी के लिए, वो बहुत सारी चीज होती है. आई थिंक वो हमेशा से बहुत बड़ी है चीजें. मेरे लिए भी ऐसे लोग, काफी लोग खड़े रहे, मेरे दोस्त लोग खड़े रहे हैं जो व्हेन आई वाज अंडरगोइंग माय सर्जरी एंड देयर वाज लिटिल कॉम्प्लिकेशन आल्सो, दे वर देयर विद मी. तो यस, और ऐसे काफी सारे लोग मैंने मेरी लाइफ में देखे हैं. जो मेरी काफी सारी फ्रेंड्स हैं जो ट्रांस वुमन है, जिन्होंने शादी की है, जो वेल सेटल्ड है, जो अपने अच्छे से मैरिड लाइफ बिता रही है, व्यतीत कर रही है. एंड देन आई नो समबडी हु इज अडॉप्टेड अ किड आल्सो. अरे वाओ, सो ब्यूटीफुल. इट इज सच, आई थिंक जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ इट कि किन्हीं मतलब कि आप जिनको आप शायद एक समाज का हिस्सा भी नहीं मानते, उन्होंने एक समाज के जो अबैंडन्ड चाइल्ड है उसको एक नई जिंदगी दी है. ये वैसे बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है. मेरा ये मानना है कि जितने ऑर्फनेजेस, द बेस्ट पार्ट इज दैट नाउ इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस मैरिजेस, ट्रांस मैरिज एटलीस्ट. गे मैरिज तो अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, बट व्हेन यू हैव ट्रांजिशनड और उसके बाद आप जब औरत बन चुकी हैं तब आप शादी करोगे तो आपको ये वैलिड है, लेजिट है. लेकिन ये पहल बड़ी अच्छी मुझे लग रही है कि अगर आप लोग मतलब एक, वैसे भी हमारी कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है और बहुत अबैंडन्ड किड्स हैं. एग्जैक्टली. थोड़ी पॉपुलेशन कम ही हो रही है. नहीं, ये अच्छी बात है. और मैंने मेरे एक पॉडकास्ट में बोला था, कई लोग उससे
मतलब सहमत नहीं होते। मैंने कहता हूँ कि शादी की जरूरत ही क्या है, पहली बात तो। हाँ, और फिर बच्चों की तो आज के टाइम पे बिल्कुल जरूरत है जरूरत ही नहीं, नहीं होनी चाहिए है ना। आज के टाइम पे। तो मतलब इतने सारे बच्चे, मैं तो देखती हूँ कई बारी, आई एम अटैच विद कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे हम जाके देखते हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे जो लोगों ने अबैंडन कर दिए हैं। मेरे इनफैक्ट फादर ने मेरे डॉक्टर से क्वेश्चन पूछा था जब सर्जरी की बात हुई थी, तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा था, इसके बाद हम इसकी शादी कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स इट इज देयर, एज आई वुड लाई अगर मैं कहूंगी कि नहीं करनी मुझे या कुछ हाँ, हाँ, करनी है अगर, हाँ। बट मेरी सोच ये भी है कि इतनी अपने आप को काबिल बनाना है कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ दो चार लोगों को, दो चार बच्चों की तो जिंदगी बनानी है। तो सोल तो है ही हर किसी के पास, यस, उसी को देखें, सबसे सोल को बड़ी देखो, चीज तो वही सोल ही है। सबसे बड़ी है। हम ये तो शरीर तो खत्म हो जाएगा, खत्म सोल हो तो जाएगा। जिंदगी में हमेशा रहेगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। व्हेन यू लुक एट समबडी, लुक एट देम एज अ सोल, एंड सोल डजंट हैव अ जेंडर। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी खूबसूरत बात के ऊपर हमारा पॉडकास्ट एंड हो रहा है कि जी, सोल डजंट हैव अ जेंडर। यस, तो यही मैं चाहूँगा कि आप सब इस बात को समझें, और एक अवेयरनेस आज का पॉडकास्ट अगर दे पाया हो आप सबको, तो मुझे दिल से आज खुशी हुई है। आप आए, थैंक इतना यू सो अच्छा, मच। आपने इतना ज़्यादा टाइम हमें दे दिया है, पता थैंक ही यू नहीं चला कितना टाइम निकल गया है। जी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, और आप अगर अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे लगा एक पॉडकास्ट इनफ नहीं था आपके साथ, देयर इज अ लॉट टू डिस्कस। आपके ऊपर बहुत डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दोज Yeah. प्रोजेक्ट्स, बट अगेन शी इज गोइंग बियॉन्ड आवर, वो कैन से होराइजन। सब कुछ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ Yeah. में, एंड इट्स commendable. Thank So you so from much. the bottom of my heart, thanks a lot for coming. My pleasure, and thank you for you for starting this मास्टर जी की बैठक, because अगर मास्टर जी की बैठक में लोग को एजुकेशन नहीं मिलेगी, लोगों को Exactly. अवेयरनेस नहीं मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी? आई थिंक बहुत अच्छा है ये माध्यम, लोगों तक पहुंचना, और लोगों के अंदर एक हर, इट्स नॉट अबाउट ओनली जेंडर, Yeah. हर टॉपिक के बारे में एक जागरूकता लाना, वो Yeah, बहुत awareness, जरूरी है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Hmm. कई बार हम बोलते हैं कि हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो हम लीगली भी एग्जिस्ट करती है, पर हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। पता नहीं है। तो आपको अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, एंड दैट अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हर तबके के लोगों तक पहुँचे। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये कोशिश से कुछ हद तक कामयाब होगी। नहीं, बिल्कुल होगी। थैंक तो यू सो मच थैंक फॉर यू, हैविंग मी। थैंक्स अ लॉट फॉर